समाजवादी पार्टी अब इंतजार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी उतारने के बाद फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के बाद सपा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है उसके बाद समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने पर अपना प्रत्याशी लाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये कहा गया है। और देखिए उसके बाद ही समाजवादी पार्टी अपने टिकट पर अंतिम मुहर लगाएगी। सपा ने अधिकतर सीटों पर काम पूरा कर लिया है और जातिगत समीकरणों पर भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नजर बनाकर रखे हुए है। प्रशिक्षण शिविर और जिलेवार बैठक समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है। बैठकों के माध्यम से जमीन पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन देखिए इस बार इंतजार किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी जो है वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनको अब जमीन पर उतारेगी। संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए पहले तो कहा जाए कि समाजवादी पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इंतजार जो है वो किया जा रहा है बीजेपी की क्या रणनीति होगी, उसके बाद अपना जो उम्मीदवार है उसको उतारा जाएगा। तो क्या अपडेट सामने आ रही है और किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए शांतनु, जो विधानसभा चुनाव में, जो निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गलतियां की है, समाजवादी पार्टी उस गलतियों को अब दोहराना नहीं चाहती है। और देखिए शिवपाल यादव जैसे जब बड़े नेता अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो जो उनके एक अपने दांव हैं जिसके लिए शिवपाल यादव जाने जाते हैं वो भी अब दिखाई देने लगे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए देखा गया है कि चाहे विधानसभा चुनाव की बात करी जाए, निकाय चुनाव की बात करी जाए, अक्सर अपने प्रत्याशियों के नामों की जो सूची है उसको जारी कर देती थी, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दल के पहले ही। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करेगी। इसके पीछे का मकसद ये है कि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो जाति समीकरणों पर लड़ा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है और ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वहां से समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार सकती है। तो इस बार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर काम कर रही है और लगभग लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों के नाम हैं वो भी कई सीटों पर फाइनल हो चुके हैं। बूथ से लेकर तमाम जो कमेटियों से लेकर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को देखना है कि कहां पर किस जाति को जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितना लाभ पहुंचा है। यानी अखिलेश यादव एक नया दांव चलना चाहते हैं और इस बार का देखिए चुनाव भी एकदम अलग है। मुद्दों पर भी चुनाव है और कहीं ना कहीं से तमाम तरीके की विफलताओं पर भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दलों के साथ बड़ी बैठक कर रही है, लखनऊ में भी बैठक कर रही है, आज भी लखनऊ में अखिलेश यादव की एक बैठक है। तो समाजवादी पार्टी देखिए लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती को दिखाने के लिए, एक नया प्रयोग दिखाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि देखा जाता था कि पहले जो भी नए प्रयोग होते थे वो भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी देखिए साथ ही साथ चल रही है। चाहे बूथ कमेटी की बात कर ली जाए, सपा प्रशिक्षण शिविर की बात कर ली जाए और अगर बात करी जाए देखिए चाहे वो हिंदुत्व की बात करी जाए, वो चाहे नैमिषारण्य से यात्रा शुरू करनी हो, गोला गोकर्णनाथ में अखिलेश यादव का पहुंचना, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार जरूर किया। लेकिन अखिलेश यादव का कहना यह है कि भगवान कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हम सभी के हैं। सभी जातिगत समीकरणों को ध्यान में। और देखिए इसी को लेकर सुबह 11 बजे कार्यालय में बैठक होगी। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी की आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से सामने आ रही है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। विधायक बैठक में शामिल होंगे। आजमगढ़ के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लेंगे बैठक। संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? संदीप, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल शांतनु, लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 11 बजे शुरू होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। आजमगढ़ के जो विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं,
सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है, जो किसी पद पर नहीं है उनको भी बुलाया गया है। यानी देखिए, पूर्वांचल की जो कह सकते हैं कि एक गुगाहट है, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और अखिलेश यादव अब जिलेवार बैठकें करना शुरू कर रहे हैं। यानी आज आजमगढ़ की बुलाई जा रही है तो कल गोरखपुर की बुलाई जाएगी। तमाम जिलों की समीक्षा बैठक की जा रही है। उससे ये देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रशिक्षण शिविर चलाया है, जो निर्देश दिए हैं, वो वहां के विधायकों की बात करी जाए या फिर जो समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो उसको कितना पूरी कर रहे हैं। 11 बजे आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये बैठक शुरू होगी। खुद अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का, विधायकों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। और देखिए, विधायकों का कहना भी ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीतने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ छलावा करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमने युवाओं को रोजगार दिया है, लैपटॉप दिया है, बच्चियों के खाते खुलवाए हैं। तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गिनाते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव हारेगी। अब ये मुद्दे देखिए कितने सही हैं, समाजवादी पार्टी की जो योजना है वो कितना लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उनको दिशा निर्देशित करने का भी काम करेंगे कि आगे चलकर किस तरीके से आपको लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का माहौल लोगों के बीच में बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का बड़ा ऐलान सामने आया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बीएसपी